आज हम बहुत ही आसान तरीके से घर की चीज़ों से बनाएंगे ताज़े नारियल की स्वादिष्ट रसीली झटपट बनने वाली बर्फ़ी, वो भी बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क, बिना दूध, बिना घी का ही। फिर भी आप देखेंगे कि बर्फ़ी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इतना आसान है बनाना कि बिना बिगड़े एक बार में आप बना लेंगे और इस मिठाई को आप 15 से 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आसानी से कम चीजों में झटपट ताज़े नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है ताज़ा नारियल का गोला। तो ये पानी वाले नारियल है। तो सबसे पहले हम नारियल को तोड़ लेते हैं। तो देखिए, दोनों नारियल को तोड़ लिया है और अच्छे से धो लिया है। और अब हम नारियल के काले वाले हिस्से को हटा लेते हैं। तो आप छिलने से भी हटा सकते हैं या फिर इस प्रकार चाकू से भी हटा सकते हैं। नारियल को छिलने के बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं ताकि जब हम मिक्सी में पीसे ना तो अच्छे से क्रश हो जाए। तो नारियल छिलने के बाद वापस से धो लीजिए ताकि थोड़े मोड़े जो छिलके फंसे हुए हैं वो साफ हो जाए। नारियल को धोने के बाद हम 2 बार करके मिक्सी के बड़े जार में पीस लेते हैं। एक बार में नहीं पीसिएगा, हमें बिल्कुल कोकोनट पाउडर की तरह पीस लेना है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। तो मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए, प्लेट में निकाल लीजिए और इसी प्रकार से हम दोबारा नारियल को पीस के पाउडर बना लेते हैं। और अब हम ताजे नारियल के चूरे को नाप लेते हैं। तो आप किसी कटोरी या कप से नाप सकते हैं ताकि हमें कितनी चीनी की आवश्यकता है उसका सही माप हो। तो हल्के हाथों से भरे और बड़े बर्तन यानी कि चौड़े मुंह के कढ़ाई या पैन में डाल दीजिए ताकि जब हम इसे रोस्ट करें ना तो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाए, मतलब कि भुन जाए। तो ये हो गया हमारा दूसरा कप। और अब गैस ऑन कीजिए। फ्लेम को हम शुरू के 1 मिनट मीडियम रखते हैं और लगातार चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और 1 मिनट जैसे ही होगा वैसे ही हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि लो टू मीडियम करते हुए 5 मिनट तक भूनेंगे। तो बराबर चलाइए ताकि नारियल का कलर बिल्कुल भी नहीं बदले। अगर आप हाई फ्लेम कर दीजिएगा तो सफ़ेद बर्फी नहीं बन पाएगी, उनका रंग क्रीम कलर का हो जाएगा। तो अभी आप हाथों में लेंगे और इस तरीके से दाबेंगे तो देखिए कितना सारा नारियल का दूध निकल रहा है। तो नारियल को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको इस प्रकार गिरा के दिखाती हूँ। देखिए, रुक रुक के गिर रहे हैं, यानी इनका दूध सूख चुका है। तो आज हम मिठाई बनाने वाले हैं, इसलिए इस टाइम बाकी की चीज़ डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताती चलो, 5 से 8 मिनट और रोस्ट कर लीजिएगा तो हमारा होममेड कोकोनट पाउडर यानी कि खोबरा पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर घर में तैयार हो जाएगा। और ठंडे हो जाने के बाद आप 2 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अब नारियल को हम इस प्रकार से किनारे पे कर देते हैं। किनारे करने के बाद बीच में डाल दीजिए आधा कप ताज़ी मलाई। तो ये 2 दिन की मलाई है दोस्तों, फ्रिज में आप स्टोर कर लीजिएगा। तो दूध के ऊपर जो मलाई जम जाती है उसे ही हमें स्टोर करना है। तो कप के नाप से आधा कप। तो मलाई में बहुत फैट होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए हमें बिल्कुल भी दूध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऊपर से हमें घी भी नहीं डालना होगा। तो पहले हम मलाई को इस प्रकार से बीच में ही फेंट लेते हैं। तो मलाई को फेंटने के बाद हम नारियल की चूरे में मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा ताकि बिल्कुल भी मिठाई का रंग ना बदले। मलाई को भी अच्छे से मिला लिया है। इस टाइम आप चाहें तो आधा कप दूध भी डाल सकते हैं, मैं बिना दूध का ही आपको बनाना बता रही हूँ। तो नारियल के साथ मलाई को 2 मिनट भुनने के बाद हम 1 कप चीनी डाल देते हैं। कप के नाप से 2 कप हमने नारियल का चूरा लिया था, उसका आधा हमें चीनी का इस्तेमाल करना। अगर आप 2 कटोरी नारियल का चूरा ले रहे हैं तो 1 कटोरी चीनी डालिएगा। तो चीनी को मैंने साबुत ही इस्तेमाल किया है। अब हम मिला लेते हैं। तो चीनी हमने डाला है इसलिए चीनी पिघलेगी तो हमारा मिठाई का मिश्रण थोड़ा सा पतला हो जाएगा और थोड़ी मोड़ी जो कसर बाकी है नारियल पकने में वो खुद ब खुद पक जाएगी। चीनी डालने के बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देते हैं ताकि चीनी पिघल जाए। आप चीनी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं चीनी बहुत ही अच्छे से घुलने लगी है और जब आप दाबिएगा ना तो चीनी का जूस यानी कि चाशनी ऊपर की ओर दिखने लगेंगे
और जब आप इस तरीके से स्पैचुला से फोल्ड कीजिएगा यानी कि मिक्स कीजिएगा, थोड़ा सा मिश्रण हमारा चिपकने लगेगा। तो इस टाइम आप चाहें तो हरी इलायची पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन नारियल का अपना स्वाद होता है इसलिए आज मैं नहीं डाल रही हूँ। तो तब तक पकाएं जब आप इस तरीके से फोल्ड करें ना तो थोड़ा रुक रुक के ना गिरने लगे। तो चीनी डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए और पका लिया है। तो मैंने आज बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। आपकी इच्छा हो तो आधा कप डाल सकते हैं। अब हमारा मिठाई जमेगा कि नहीं उसके लिए थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें और इस प्रकार से गोली बनाएं। तो देखिए कितने अच्छे से गोली बन गया। तो जब इस प्रकार आपका होने लगे तो समझ लीजिए मिठाई जमने के लिए तैयार है। और एक और तरीके से आप देख सकते हैं, स्पैचुला पे जो चाशनी लगी हुई है इसे आप हाथों में लेंगे ना तो शहद की तरह ये चिपकी चिपकी होगी, तार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और अब हम फटाफट जमने के लिए थाली या फिर ट्रे में डाल देते हैं नारियल के मिश्रण को। तो पहले से ही मैंने घी से ग्रीस करके रखा है, ऊपर से बटर पेपर लगा दिया है ताकि आसानी से मिठाई हमारी बाहर आ जाए। आप बिना बटर पेपर का भी जमा सकते हैं। और अब हम फटाफट स्पैचुला से बराबर कर लेते हैं। तो देखिए कितने स्मूथ हो चुके हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो अपने इच्छा अनुसार इस टाइम आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है, अच्छे से सेट हो जाए इसलिए 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे इसी प्रकार छोड़ दें। अगर आपको जल्दी है तो फ्रिज में भी आधे घंटे के लिए सेट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से नारियल की बर्फी जम चुकी है। धीरे से बाहर निकाल लें। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है, बिल्कुल भी गीली गीली नहीं है। तो बस हम काट लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से कट रहे हैं। लंबाई में काटने के बाद इस प्रकार काट लें। किनारों से भी हम काट के हटा देते हैं। तो किनारे के पीस को मैं हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से जमा है, टेक्सचर कितना बढ़िया आया है और कितने सॉफ्ट है। तो बस हाथों में लेके दिखाती हूँ। तो मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काटा है, आप थोड़े छोटे भी काट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे हैं। कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो बस प्लेट में रख ले। तो बहुत ही आसानी से सारी नारियल की स्वादिष्ट रसीली बर्फी बाहर आ जाएंगी। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तो जब भी मीठा खाने का मन करे, कोई त्यौहार हो, व्रत हो, तब आप फटाफट बना सकते हैं, मन खुश हो जाएगा घर की बनी इस नारियल की मिठाई को खा के। तो प्लेट में निकाल लिया है। आपकी इच्छा हो तो पिस्ते से सजावट कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा हो तो गुड क्वालिटी का सिल्वर वर्क से भी सजावट कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े सिल्वर वर्क लगा दिए हैं। और अब देखिए लग रही है ना बिल्कुल दुकानों वाली मिठाई। तो आपने देखा बिना घी, बिना दूध, बिना कंडेंस मिल्क का हमने सिर्फ घर की मलाई से बनाया है। तो हमेशा रेडीमेड नारियल पाउडर घर में नहीं रहता है, तो आप इस तरीके से ताज़ा नारियल की बर्फी बनाइए। तो इस नारियल की मिठाई को आप 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और आपकी नारियल की मिठाई कैसी बनी ये भी बताइएगा। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है और बहुत जूसी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये बर्फ़ी आप शाम या रात में बना रहे हैं तो पूरी रात के लिए सेट कीजिएगा, तब रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए मुंह में जाते के साथ खुल जाएंगे। कैसा बना ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहुत जूसी है, बिल्कुल भी अंदर से सूखी सूखी नहीं बनी है। और हमने जो मलाई डाली है ना, तो देखिए कितना बढ़िया। फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।